इस साल जमकर बरसेंगे मेघा। मौसम विभाग ने सामान्य से 6 से 11% ज्यादा बारिश का अनुमान जताया। जमकर होगा उत्पादन। किसानों की उपज का अब मिलेगा और बेहतर भाव। प्रधानमंत्री ने शुरू की राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना। 8 राज्यों की 21 मंडियां ऑनलाइन हुई। खेत को किराए पर देकर भी कमाई कर सकेगा किसान। नीति आयोग का सरकार को सुझाव, खेती की जमीन किराए पर देने का कानून बनाओ। और अर्थव्यवस्था में आई तेजी का साफ दिख रहा है असर। पिछले वित्तीय वर्ष में ईंधन खपत 11% बढ़ी। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आज किसानों के लिए ढेर सारी शानदार खबरें हैं। परंपरागत सिंचाई यानी बारिश का पानी इस बार जमकर मिलेगा और आधुनिक तरीके से उपज बिकेगी तो उन्हें कमाई भी अच्छी होगी। 8 राज्यों की 21 मंडियां ऑनलाइन हो चुकी हैं। जिन किसानों के पास जमीन है उससे कमाई की भी कुछ बात बनती दिख रही है। ऐसी ढेर सारी खबरें हैं आज मंडी.com में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरुआत कर दी है और नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि खेती की जमीन को किराए पर देने का कानून बनाया जाए। देख लेते हैं खेती किसानी और कमोडिटीज से जुड़ी ऐसी ही खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरुआत कर दी है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय कृषि बाजार के शुरू होने से देश के किसानों को उनकी उपज की बेहतर कीमत मिल सकेगी। देश के 8 राज्यों के किसान अब 21 मंडियों में ऑनलाइन अपनी उपज बेच सकेंगे। उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और हिमाचल प्रदेश के किसानों को शुरुआती दौर में इसका लाभ मिलेगा। कुल 25 कमोडिटीज हैं जिनकी ऑनलाइन खरीद बिक्री अभी की जा सकेगी। बेहतर बारिश से खेती के लिए अच्छा माहौल बनता दिख रहा है। सामान्य से ज्यादा बारिश की वजह से इस साल ज्यादा इलाके में फसल लगाई जा सकेगी, जिससे उत्पादन भी बेहतर होगा। पिछले लगातार 2 सालों से कम बारिश की वजह से उत्पादन में कमी देखने को मिली थी। सेबी ने नीति आयोग के सदस्य और कमोडिटी मार्केट एडवाइजरी कमेटी के प्रमुख रमेश चंद से पूछा है कि किस तरह से कमोडिटी डेरिवेटिव्स में हेजिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है। कमोडिटी डेरिवेटिव, खासकर फार्म कमोडिटी में हेजिंग बहुत कम है। नीति आयोग ने सलाह दी है कि खेती की जमीन को किसी को किराए पर देने का कानून बना देना चाहिए, जिससे खेती के क्षेत्र में विकास की संभावनाएं बेहतर हो सकें। नीति आयोग ने एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट 2016 का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत जमीन मालिक एक तय अवधि के लिए किसी को भी जमीन दे सकता है, जिससे वो खेती और दूसरे काम कर सकेगा। आयोग चाहता है कि इसके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की निर्भरता खेती के बजाय गैर खेती के कामों पर हो जाए। ऑनलाइन टैक्सी की तर्ज पर जल्द ही ट्रैक्टर और दूसरे खेती के उपकरण किसान साझा कर सकेंगे। पंजाब के फजीलका में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। नाबार्ड के सहयोग से एक कंपनी ने फजीलका में ये ऐप शुरू किया है। करीब 3000 किसानों को कंपनी ऐप के जरिए ये सेवा दे रही है। सफलता मिल जाने पर इसे पूरे पंजाब में लागू किया जाएगा। भारत में ईंधन की मांग तेजी से बढ़ी है। मार्च में खत्म हुए वित्तीय वर्ष में देश में ईंधन की मांग पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा रही है। पिछले वित्तीय वर्ष से इस वित्तीय वर्ष में ईंधन की खपत करीब 11% बढ़ी है। पेट्रोल की खपत करीब 15% तक बढ़ गई है। इस हफ्ते कच्चे तेल में अच्छी तेजी देखने को मिली है। अमेरिकी तेल उत्पादन में खासी कमी के अनुमान से कच्चे तेल को मजबूती मिली। ब्रेंट क्रूड का जून वायदा $44 प्रति बैरल के पास चला गया था। हालांकि हफ्ते के आखिरी दिनों में थोड़ी गिरावट भी देखने को मिली। चीन में कमोडिटीज की गिरावट थोड़ी थमती दिख रही है। ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि मार्च महीने में चीन का एक्सपोर्ट बढ़ा है। मार्च में 11% की बढ़त इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि फरवरी महीने में एक्सपोर्ट 25% गिरा था। चीन की अर्थव्यवस्था में कमजोरी की वजह से दुनिया भर के कमोडिटी बाजार में कमजोरी देखने को मिल रही है।
यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खेती के सिकंदर में चलेंगे तेल की धरती निवाई। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी.com में। अब वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। खेती के सिकंदर में हमारी कोशिश यही होती है कि खेती किसानी से जुड़े कुछ अलग काम करने वाले लोगों और संस्थान या जगहों के बारे में आपको परिचित कराएं। आज की हमारी कहानी राजस्थान की है। राजस्थान के रेगिस्तान और लोकगीत, बस इतना ही ध्यान में आता है। लेकिन आज राजस्थान से कहानी सरसों के तेल की। के लिए निवाई भले ही कुछ अपरिचित सा नाम हो, लेकिन सरसों और उसके तेल कारोबार से जुड़े हर किसी के लिए ये नाम बहुत ही जाना पहचाना है। टोंक रोड पर जयपुर से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित ये छोटा सा शहर देश विदेश में बिकने वाले सरसों तेल के कई जाने माने ब्रांड के कारण अपनी खास पहचान रखता है। राजस्थान देश का सबसे बड़ा सरसों उत्पादक राज्य है। सबसे बड़ा मतलब इतना बड़ा कि पूरे देश के उत्पादन का 43% सरसों इसी रेतीले राज्य में पैदा होता है। राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ये दो ऐसे राज्य हैं जिनकी हिस्सेदारी करीब 25% है, जबकि पश्चिम बंगाल, हरियाणा और गुजरात सहित कुछ अन्य राज्यों में छिटपुट उत्पादन होता है। देश के सबसे बड़े सरसों उत्पादक राज्य की कहानी बताने के लिए हमने जो मंडी चुनी है वो भी कुछ खास है। हम हैं इस समय निवाई मंडी में। इसी मंडी में पूरे राज्य की करीब 20% सरसों खरीदी और बेची जाती है, और वो भी इसके बावजूद कि निवाई से करीब 250 किलोमीटर की ही दूरी पर राज्य की सबसे बड़ी मंडियों में से एक कोटा मंडी है। लेकिन निवाई मंडी सरसों किसानों और कारोबारियों के लिए बहुत बड़ा भरोसा है। सरसों बेता पेमेंट लार कलार जल्दी पेमेंट देता चल जाता। निवाई की इस मंडी में सरसों की इतनी भारी आवक है कि ये मंडी तेल मिलों के लिए पसंदीदा मंडी बन चुकी है। हो सकता है कि आपके घर में आने वाला ब्रांडेड सरसों तेल भी निवाई का ही बना हुआ हो। दर्जन भर जाने माने सरसों तेल ब्रांड यहीं पर तैयार हुए हैं। निवाई में तेल निकालने वाली करीब 20 मिलें हैं, जो मुख्य रूप से सरसों और कुछ मात्रा में मूंगफली का तेल निकालती हैं। इन मिलों की क्षमता प्रतिदिन 500 से लेकर 4000 बोरियों तक की है, जिनमें कुल मिलाकर रोज करीब 800 टन तिलहन की पेराई होती है, और ये तेल यहाँ से लगभग देश के हर हिस्से में जाता है। हमारे यहाँ पे लगभग 20-22 ऑयल मिल्स हैं, और मैं समझता हूँ शायद पिछले 35-40 सालों से चल रही है। यहाँ पे रॉ मटेरियल आराम से मिलता है हमें, इसकी अवेलेबिलिटी बहुत बढ़िया है। 12 महीने हम लोगों की ऑयल मिल्स चलती है, और यहाँ का सबसे अच्छा काम ये है कि प्योरिटी है, यहाँ मिक्सिंग का काम नहीं है। तो ऑल ओवर इंडिया आप यूँ देख सकते हैं उसको कि निवाई का नाम ऑयल्स के लिए फेमस है, जिसमें आप मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं और जीएन ऑयल भी ले सकते हैं। जीएन ऑयल भी राजस्थान में निवाई का सबसे ऊंचा बिकता है। इतनी बड़ी संख्या में मौजूद तेल मिलों के लिए भारी मात्रा में सरसों के भंडार की जरूरत होती है। इसीलिए पारंपरिक तौर पर निवाई में मिलों और कारोबारियों में निजी गोदाम रखने का चलन रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यहाँ वेयर हाउस सेवाएं देने वाले कई कॉरपोरेट भी आए, जिससे निवाई की गोदाम क्षमता में जबरदस्त विस्तार हुआ। करीब 2 वर्ष पहले यहाँ कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX का डिलीवरी सेंटर शुरू हुआ, और इसके बाद इस सेक्टर का चेहरा काफी तेजी से बदला। निवाई में आज की तारीख में कुल करीब 10 लाख बोरियों की गोदाम क्षमता है, जिसमें NCDEX से मान्यता प्राप्त गोदामों सहित दूसरी कॉरपोरेट वेयर हाउस सेवा देने वाली कंपनियों की करीब आधी हिस्सेदारी है।
जबकि करीब 5 लाख बोरियों की क्षमता कारोबारियों ने निजी तौर पर बना रखी है। निवाई की कुल जनसंख्या 1 लाख से भी कम की है, लेकिन तेल मिलों और ढेर सारे गोदामों के होने की वजह से निवाई आसपास के इलाके के लोगों के लिए रोजगार का बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। सरसों की आवक सीजन में यहाँ लालसोट, सवाई माधोपुर, देवली बूटी और टोंक तक से किसान अपनी उपज लेकर आते हैं। इन सब गतिविधियों के लिए बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्ट के साधनों और मजदूरों की जरूरत होती है। सरसों में लागत कम होती है और किसान इसको उपज में ज़्यादा करता है। और यहाँ पे क्या है कि इंडस्ट्रीज के वेयरहाउस वगैरह हैं, ऑयल मिल वगैरह हैं, सोलर प्लांट वगैरह हैं, तो यहाँ सरसों का उचित मूल्य मिलता है। और इसके सरसों माल ज़्यादा आता है तो किसान जो मजदूर भाई लोग हैं वो 10,000 करीब आदमी यहाँ मिलर के अंदर, मंडी के अंदर, इसके अंदर पनप रहे हैं। निवाई की पूरी अर्थव्यवस्था एक तरह से देखा जाए तो इसी मंडी के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ के बाजारों को दूर दराज से आने वाले किसानों का इंतजार रहता है, जो मंडी में अपना माल बेचकर होने वाली आमदनी से घर के लिए जरूरी राशन से लेकर बच्चों के खिलौने, कपड़े और मिठाइयाँ तक सब यहीं से खरीद कर ले जाते हैं। तो जाहिर है किसी भी सीजन में सरसों की आवक का हाल जानना हो तो निवाई की मंडी तक जाने की भी जरूरत नहीं, बस किसी भी बाजार का चक्कर लगा जाइए, अंदाजा मिल जाएगा। यदि किसानों के यहाँ आमद अच्छी होती है तो हमारे यहाँ जो छोटे मोटे व्यापारी हैं उनके यहाँ गिराई अच्छी रहती है और तेल, नून, मिर्ची जो भी है वो अपने पर्याप्त मात्रा में वो लोग ले जाते हैं, उससे हमारा भी व्यापार चलता है। और यदि किसानों की खुशहाली नहीं है, किसान खुशहाल नहीं है, तो हमारा भी चेहरा लटका हुआ ही रहता है। किसान वगैरह सब आते हैं मंडी में और फसल वगैरह अगर ज्यादा होती है, अच्छी होती है तो उसका असर पूरे बाजार के ऊपर पड़ता है। उसी से ग्राहकी रहती है लगभग निवाई में। और अकाल है और कोई फसल कम ज्यादा है तो उसका असर बाजार में रहेगा, बाजार में बिल्कुल भी काम नहीं रहेगा। मेन अगर फसल वीक है, कमजोर है तो बाजार में आप देख रहे हो अभी बिल्कुल शांति, बाजार में कहीं चहल पहल नहीं है। बिल्कुल इसी समय जब अराइवल आती है तो बाजार में आदमी माता नहीं है, मतलब चारों तरफ ग्राहकी चलती है। कपड़े वाले के ले लो, किराने वालों के ले लो, सावे ले लो, सब में ग्राहकी अच्छी चलती है। और अभी जब फसल नहीं है उस कारण बाजार में बिल्कुल अभी सुनसान है, कहीं ग्राहकी नहीं है। कम बारिश की मार इस बार राजस्थान के सरसों किसानों पर तो भारी पड़ ही रही है। निवाई जैसे खेती पर आधारित शहरों पर भी इसका असर साफ साफ दिखने लगा है। हालांकि सरसों की कम उपज के कारण मंडी में कुछ किसानों को पिछले साल के मुकाबले बेहतर भाव भी मिल रहा है, लेकिन उपज में आई कमी के कारण यह बेहतर भाव भी कुछ खास राहत देने की स्थिति में नहीं है। निवाई की ये कहानी ये साबित करती है कि किसानों की खुशहाली के बिना इस देश का कोई भी दूसरे व्यवसाय या पेशे से जुड़ा समाज खुश नहीं रह सकता। किसान के घर अगर अच्छी फसल हो, उसे अगर इसका अच्छा भाव मिले तो इस छोटे से शहर की दुकानें और बाजार भी सज जाते हैं। वहीं अगर किसान के घर उदासी पसरी हो तो वो इस शहर को भी बदरंग कर जाता है। मंडी.com के लिए निवाई से अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे पास किसानों के लिए शानदार खबर है, उसकी पूरी कहानी आपको दिखाएंगे। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मंडी.com में। खेत खलिहान के लिए इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है, और सिर्फ खेत खलिहान के लिए ही क्यों, हर किसी के लिए, देश के लिए, सरकार के लिए, सबके लिए ये शानदार खबर आ रही है। मौसम विभाग ने अच्छी बारिश का अनुमान जारी किया है। लगातार 2 साल से सूखे के बाद इस साल अच्छी बारिश की खबर लातूर में पानी के बड़े संकट के बीच रोशनी की तरह नजर आती है। अच्छी बारिश की आहट से लोगों को गर्मी कम लगने लगी है।
किसानों को लग रहा है कि कम से कम इस साल उनकी उपज अच्छी होगी। इससे अर्थव्यवस्था की भी बेहतरी में मदद मिलेगी। अच्छी बात यह है कि भारतीय मौसम विभाग ने सामान्य से ज्यादा बारिश की ये खबर उस समय दी है जब महंगाई दर का आंकड़ा 5% के नीचे आ गया है। साथ में औद्योगिक उत्पादन भी बेहतर हुआ है। ऐसे में अच्छी बारिश का अनुमान देश की अर्थव्यवस्था के लिए और बेहतरी के संकेत दे रहा है। अल नीनो ला नीना में बदल गया है और इससे देश में बारिश अच्छी होने का माहौल पूरी तरह से बनता दिख रहा है। भारत में करीब 4 महीने बारिश के होते हैं और मौसम विभाग के मुताबिक इन 4 महीनों में 6% ज्यादा बारिश होने की संभावना है। यही वो 4 महीने हैं जिसमें साल भर की जरूरत का 75% पानी धरती को मिल जाता है। 16 की वर्षा के सामान्य या उससे अधिक होने की संभाव्यता 94% है, जो कि दीर्घावधि औसत के 96% या उससे अधिक जिसको मानते हैं। तात्पर्य यह है कि मानसून 2016 वर्षा के न्यून होने की संभाव्यता मात्र 1% है। कुल मिलाकर के अच्छी खबर है कि मानसून 2016 अच्छा है। मौसम विभाग के मुताबिक 30% उम्मीद इस बात की है कि बारिश जरूरत से ज्यादा होगी और 94% उम्मीद है कि बारिश सामान्य या उससे कुछ ज्यादा ही होगी। इससे सूखी होती जमीन में फिर से नमी आएगी और किसानों के लिए ये बेहद अच्छी खबर है। इसके अलावा देश में ज्यादा जल भंडार तेजी से खत्म हो रहे हैं। उन जल भंडारों को भरने में भी ये बारिश मदद करेगी। योजना आयोग के सदस्य रमेश चंद का मानना है, सामान्य से ज्यादा बारिश खेती की तरक्की की रफ्तार बढ़ाएगी। इससे 2016-17 में कृषि में 6% की तरक्की का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। जानकार ये भी मान रहे हैं कि इससे उत्पादन फिर से 2 साल पहले के स्तर तक पहुंच सकता है। अच्छी बारिश से ट्रैक्टर और दूसरे खेती के उपकरणों की खरीद में तेजी की उम्मीद भी बनती है। साथ ही किसानों के पास रकम आने से स्कूटर, मोटरसाइकिल, छोटी कार और दूसरी जरूरी वस्तुओं की खपत में भी बढ़त होने की उम्मीद बन रही है। अब इंतजार मई के आखिर का है जब मौसम विभाग अपना दूसरा अनुमान जारी करेगा। फिलहाल बारिश की आहट से माहौल खुशनुमा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मंडी.com। बारिश अच्छी होने वाली है यानी अच्छी उपज होगी और अगर इस उपज की अच्छी कीमत भी मिल जाए तो किसान के लिए सोने पर सुहागा जैसा हो जाए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना शुरू कर दी है, जिससे किसानों को बड़ा बाजार मिलेगा और जाहिर है पहले से ज्यादा कीमत भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कृषि बाजार को लागू कर दिया है। प्रधानमंत्री का ये स्पष्ट मानना है कि किसानों को उनकी उपज का सही बाजार नहीं मिलने से ही खेती और किसान की स्थिति बेहतर नहीं हो सकी है और ये स्थिति तभी बेहतर हो सकती है जब किसानों को अपनी उपज की सही कीमत मिल सके, उन्हें मजबूरी में उपज सड़कों में ना फेंकना पड़े और ये तभी संभव हो पाएगा जब पूरे देश का बाजार किसान को उसकी अपनी जगह बैठे बैठे मिल सके। ये योजना ऐसी है कि जिस योजना से किसान का तो भरपूर फायदा है, लेकिन ये ऐसी योजना नहीं है कि जो सिर्फ किसान का फायदा करती है। ये ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के तहत जो थोक व्यापारी हैं उनकी भी सुविधा बढ़ने वाली है। इतना ही नहीं, ये ऐसी योजना है जिससे उपभोक्ता को भी उतना ही फायदा होने वाला है। राष्ट्रीय कृषि बाजार का सीधा सा मतलब एक ऐसी राष्ट्रीय मंडी जिसमें कहीं से भी कोई किसान अपनी उपज बेच सके और कोई भी कारोबारी किसी भी उपज को कहीं से भी खरीद सके। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इसे 2018 तक 585 मंडियों में लागू कर दिया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बताया कि ज्यादातर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसे लागू करने पर सहमति जताई है। 12 राज्यों की 365 मंडियों को स्वीकृति दे दी गई है। 8 राज्यों की 21 मंडियों में
कारोबार के लिए ई ट्रेडिंग पोर्टल पूरी तरह से तैयार है। आज हम 8 राज्यों के 21 मंडियों को जोड़ रहे हैं और अधिराज्यों ने सहयोग किया। तो मेरा लक्ष्य जो मार्च 18 में 500 मंडियों को जोड़ने का है, क्योंकि मंडी कानून में परिवर्तन करना, इसका क्रियान्वयन राज्यों के सहयोग से ही होना है। तो राज्यों ने यदि सहयोग दिया तो मार्च 18 में जो हम 585 मंडियों को जोड़ने की बात करते हैं, यदि सहयोग किया तो हम 31 मार्च 17 में ही 585 मंडियों को जोड़ देंगे। राष्ट्रीय कृषि बाजार को लागू किया जा सकता है, इसका भरोसा दिया कर्नाटक की एकीकृत बाजार प्रणाली ने। कर्नाटक में सभी मंडियों को ऑनलाइन करने का काम राष्ट्रीय ई मार्केट सर्विसेज के जिम्मे है। राष्ट्रीय ई मार्केट सर्विसेज कर्नाटक सरकार और NCDEX स्पॉट की बराबर की साझेदारी से बनी कंपनी है। यही कंपनी एकीकृत बाजार प्रणाली लागू कर रही है। इसी को आधार बनाकर पूरे देश में राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना को लागू किया जाना है। दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री ने इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की और 8 राज्यों की 21 पायलट मंडियों में इसे शुरू कर दिया गया है। राष्ट्रीय कृषि बाजार भारतीय किसानों के लिए जिंदगी बदलने वाली योजना साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मंडी.com। मंडी.com में फिलहाल इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर मिलूंगी खेती की किसी और समृद्ध कहानी के साथ, उपज के पक्के भाव और किसानों के काम की हर जरूरी खबर के साथ। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।